खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 33 से 43 और 45 से 46 आयत तक। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और पुश बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल ले, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, तारीख में इलाही रहम का भेद खुदा और उसकी कौम इस्राएल के दरमियान अहद में ज़ाहिर किया गया है। खुदा ने हमेशा अपने आप को रहम में गनी दिखाया, जो हर वक्त अपनी कौम के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आता है। ख़ुसूसन बहरानों में जब बनी इस्राएल की बेवफाई ने अहद को नुकसान पहुँचाया। ये मोहब्बत की हकीकी कहानी है जिसमें खुदा ऐसे बाप और खावन के रूप में सामने आता है जिससे बेवफाई की गई, और इसराइल नाफरमान बेटे और बेवफा दुल्हन की तस्वीर पेश करता है। खुदा का रहम कलूब इंसानी को तब्दील करता है। ये खुदा का रहम और मोहब्बत की कहानी ही है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे वास्ते बख्श दिया, जो हमारे ही गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। ये वफादार मोहब्बत के तजर्बे में हमें इस काबिल बनाता है कि जवाबन हम भी रहम दिल हों। इलाही रहम हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करते हुए हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपने गुनाहों पर सोचें, हम जानें कि हमें क्या करना है। हमें कलीसियाई रवायात की रोशनी में रहम के अमाल को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, क्योंकि खुदा का रहम महज ख़याली तस्वुर नहीं बल्कि ये एक ठोस हकीकत है। ये उसका प्यार है, इसलिए कि वो दुनियावी माँ और बाप जैसी मोहब्बत दिखाता है जो अपने बच्चों से गहरे तौर से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, उसी तरह खुदावन अपने डरने वालों पर रहम करता है। खुदाए रहीम की ये मोहब्बत कोई मुबालगा आराई नहीं बल्कि कुदरती तौर पर हमदर्दी, रहम और शौक़ से भरपूर होकर जोश मारती हुई बहती है। ए खुदावन हमें तौफीक दे कि हम रोज़ों के इन अयाम में भलाई
معافی اور مہربانی کے اقدار کو اپنے اندر سمو سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔